आप एक्सेल को क्यों सीखना है, इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी है। तीन दोस्तों हैं, तीन दोस्तों का सपना और ड्रीम जो है इसको बिजनेस चलाना है एंड एक पिज्जा स्टोर को खोलना है। एंड दे हैव कम अप विद दैट आइडिया, दे लॉन्च देयर बिजनेस ऑल्सो। बट इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ स्टोर करना है। एंड दिस इज वेयर यू कैन यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। आप नोटपैड पे भी स्टोर कर सकते हैं, कई स्टिकी नोट्स पे स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एंड इसके लिए वो डेटा को ऑर्गेनाइजली स्टोर करने के लिए हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। एंड ये क्या है स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस? स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस का मतलब जो है हम डेटा को सेल वाइज और अलग अलग रो पे, अलग अलग रो कॉलम पे स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके लिए मार्केट पे ज्यादा एप्लीकेशंस है। एक्सेल हो सकते हैं, गूगल शीट्स हो सकते हैं, ओपन ऑफिस शीट्स हो सकते हैं। ये तो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस है। एंड ओपन ऑफिस इज एन ओपन सोर्स है, तो फ्री है आप यूज करने के लिए। एंड जोहो शीट्स है, WPS है, एंड क्विक भी है, ज्यादा और भी है। बट आप कौन सा, आप कोई भी एप्लीकेशन को चूज कर सकते, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को चूज कर सकते हैं। बट ये सब एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। वो क्या है स्प्रेडशीट का मतलब, तो थोड़ा डिटेल पे देख लें। सो दीज एप्लीकेशंस और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है, ये हमारा डेली टास्क को, डेटा एंट्री को और डेटा इनपुट को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड डेटा क्लीनिंग के लिए, जो डेटा हम स्टोर किया है उसको क्लीन करके थोड़ा हम सही से ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा, उसके लिए भी हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेटा एनालिसिस भी हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर दिस application becomes so popular and so important that every organization in the world uses some version of it. तो कोई भी कंपनी नहीं है दुनिया पे जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को नहीं यूज कर रहे हैं हर दिन, क्योंकि डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। एंड इस दोनों एंड एंड इस एप्लीकेशन पे सिर्फ दो ही चीजें, ज्यादा भी नहीं है आप लर्न करने के लिए। एक है फीचर्स और टूल्स, दूसरा है फंक्शंस और फॉर्मूलास। एंड ये दोनों चीज है, इट्स सो इंपॉर्टेंट एंड सो सिग्निफिकेंट। आपका डेली टास्क हो, पूरा की पूरा कोई भी बिजनेस सिचुएशन हो, उसको हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है? सो फीचर्स भी हमारा डेली टास्क को इनपुट करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फंक्शंस भी वैसा ही है, हम ये सेम जॉब्स और सेम टास्क को यूज कर सकते हैं। बट इनका अलग अलग वेरिएशन क्यों? लाइक व्हाई डोंट वी हैव ओनली वन थिंग हियर, राइट? आप पूछ सकते हैं ऐसा अच्छा सा सवाल। नाउ इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फीचर एंड अ फंक्शन, वो क्या है? सो इसको हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आप फीचर को यूज कर रहे हैं, ठीक है? एंड फीचर तो हमारा फास्ट फूड जैसा है, फ्राइड राइस, नूडल्स और मैगी, कोई भी, राइट? आपको भूख लग रहा है, आपको इमीडिएटली खाना है, एंड सो दैट यू फील फुलफिल्ड। इसके लिए हम फास्ट फूड को चूज करें क्योंकि इट इज रेडिली अवेलेबल, हम इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स। नाउ फंक्शंस क्या है? एंड फंक्शंस क्या है ऑन द अदर हैंड, ये तो हमारा कुकिंग है। आपको जो खाना तो पसंद होगा, एंड आप पूछ सकते हैं माँ को, और यू ऑल्सो विल कुक ऑन योर ओन की हाँ मेरे को एक खाना बहुत पसंद है, कैन यू कुक एंड नो कैन वी कंज्यूम इट? एंड इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे क्या होगा, आपके पास ज्यादा टाइम है, आपका वैसा नहीं कि आपको अब इमीडिएटली खाना पड़ेगा, राइट? आप आराम से वो कुक कर सकते हैं, उसके बाद वो खा सकता है। एंड दैट्स व्हाट फंक्शंस आर। तो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोसेस, हमारा ओन कुकिंग और हमारा ओन स्टाइल पे। एंड फास्ट फूड जैसा नहीं है, it is already ready made and it is prepared by somebody else understanding that you will consume it. So यही है फंक्शंस एंड फीचर्स का बेसिक लेवल डिफरेंस। एंड इस पे हम बिजनेस सिचुएशन, एंड इसको हम कैसे बिजनेस सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो बिजनेस पे क्या होता है, आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस टाइम पे तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। ये तो टाइम टू यूज, आप कितना टाइम ले सकते हो एक काम करने के लिए। दूसरा चीज, वो कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स चीजों को कर सकते हैं। एंड थर्ड इज रिपीटेबिलिटी, मैं बार बार एक ही काम को करना है, बार बार करना है, एंड उसके लिए मैं क्या करेंगे। सो यही है इंपॉर्टेंट चीज फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल वेन एवर यू यूज डेटा। एंड इसके लिए फीचर्स तो है फॉर यूजिंग, और वेन यू हैव लेस टाइम यू शुड यूज फीचर वॉट एवर इट इज, क्योंकि ये तो बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, हम ऑलरेडी देख चुका है। एंड फंक्शन ऑन द अदर हैंड, ये तो बहुत टाइम लगेगा क्रिएट करने के लिए और यूज करने के लिए, बट इट इज वेरी डायनेमिक एंड इजिली अपडेट भी हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज, दूसरा चीज तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को कैसे हैंडल करते हैं। फीचर्स पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को हम नहीं कर सकते हैं, राइट?
it will solve at least 70% of your daily task, but उसकी बात तो नहीं हो सकता है. And functions on the other hand can be used for complex situations, and functions on the other hand can be used for very complex situations. तो बहुत easy है in for complex situation. Repeatability जो है features का मतलब आप इसको बार बार नहीं यूज कर सकते इफेक्टिवली, क्योंकि आप हर एक बार वो फीचर जाना है जो करना है ऐसा कर सकते हैं. बट फंक्शंस आपको बार बार कोई काम को करना है, फीचर्स पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बार बार वो फीचर को यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन. बट फंक्शंस वैसा नहीं है. आप इफ यू क्रिएट अ फंक्शन इट विल ऑटोमेटिकली डू दैट थिंग फॉर ओवर एंड ओवर अगेन फॉर यू, राइट. आप दूसरी बार वो फंक्शंस को अलग और बेसिक से क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं है. So this is the basics of Excel, why we should use spreadsheets and the significance of it. And this is the basics of spreadsheets and features and functions जो है तो very very fundamental है. अब क्यों Excel को सीखना है, क्यों Excel को use करना है. And if you and we'll learn more about Excel and the basics of Excel from the next video also. But अभी के लिए, and आपको ऐसा स्टाइल ऑफ लर्निंग पसंद आए, हमारा एक्सेल कोर्स भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट्स पे है. आपको ऐसा स्टाइल ऑफ लर्निंग तो पसंद आ रहा है, देन हमारा एक्सेल कोर्स भी है, आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है.